एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो यू आर ऑल वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. Today's vlog started from packing. Actually, we are going to another island for almost 25 days for relieving the other doctor. And right after breakfast, I started packing. Actually, फुरकान की आज मॉर्निंग ड्यूटी थी, तो हम लोगों ने नाश्ता जो है वो मॉर्निंग में सुबह 10-11 AM कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने जो है ये पैकिंग स्टार्ट की थी. ये मेरी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग थी, और ये टेडी बियर बहुत ही प्यारा मुझे लगा था, मलेशिया से लिया था. और ये अरवा का बैंड जो बहुत प्यारा लगता है मुझे. अब अरवा के टॉयज़ रखने हैं कुछ थोड़े बहुत, तो अब डिसाइड कर लेते हैं कि कपड़े कौन से रखने हैं. सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी मुझे फ़ील होती है वो सिर्फ इसी में होती है कि मैं कौन कौन से कपड़े सेलेक्ट करके रखूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा सामान जो है वो बहुत ज़्यादा भी ना हो, ओवर भी ना हो जाए, क्योंकि हम लोग 3 पर्सन है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारे बैग भी जो हैं वो बनते हैं. तो कम कम करते भी फिर भी काफ़ी हो जाता है. और ये बैग मेरा रेडी हो गया, और शाम को मैं बीच पर आ गई थी बिकॉज़ आई फील रियली रिलैक्स्ड हियर, स्पेशली इन द इवनिंग और मॉर्निंग टाइम. पैकिंग कल सारी कर ली थी, और अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है. अभी दोपहर का 1 बज रहा था, और एम्बुलेंस हमें लेने आई थी, क्योंकि यहाँ पर मालदीव में कोई कार्स और वैसे तो नहीं होता. तो फिर हॉस्पिटल से जो अरेंजमेंट होती है हमारी ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि जेटी कोई इतनी ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन हमारे पास काफ़ी सामान वगैरह हो, तो फिर इसी तरह होता है कि जब भी कोई डॉक्टर जा रहा होता है तो फिर उसके लिए एम्बुलेंस वगैरह आ जाती है, और वो फिर वहाँ पे हमें जो है वो ईज़िली फैसिलिटेट कर देते हैं. हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं. और ये हम आपको अपना प्यारा सा रास्तों आइलैंड दिखा रहे हैं. यहाँ पर एक्चुअली ये चल रहा था सीज़न, इसका इलेक्शन सीज़न, तो इन्होंने बहुत सारी जो है वो आइलैंड पे डेकोरेशन वगैरह की हुई थी. ये फ्लैग्स वगैरह लगाए हुए थे, हर पार्टी ने अपने अपने फ्लैग्स लगाए हुए थे, और बड़ा मज़ा आ रहा था इन इलेक्शन के डेज़ में, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं हर जो है वो पार्टी अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर रही थी फंक्शंस वगैरह लाइक. और ये बस हम लोग जेटी के पास पहुंचने लगे हैं. ये देखेंगे, ये सब ये येलो, पिंक और रेड, ब्लू, ये सब डिफरेंट पार्टीज़ के फ्लैग्स हैं. और इलेक्शन यहाँ पर इतने फेयर हैं, मतलब कोई करप्शन का केस नहीं है. आई एम रियली इंस्पायर फ्रॉम ऑल दीज मैनेजमेंट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग. बस अब हम लोग पहुँचने वाले हैं. ये हमारी बोट एक्चुअली थोड़ा सा दूर खड़ी थी, बिल्कुल एंड पर, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन इतना दूर नहीं है. छोटा सा आइलैंड है, बस पास ही है. वो हमारी बिल्कुल येलो फ्लैग्स के बैकवर्ड जो है ना, वो ब्लू फेरी. जब मैं लास्ट ईयर यहाँ पर आई थी तो सबसे मुश्किल काम मुझे बोट पर चढ़ना और उतरना लगता था, और ये बोट कुछ ज़्यादा ऊपर है इसलिए स्टेयर्स भी लगी हुई हैं. और लेकिन जो है ना, अब क्योंकि 1 साल हो चुका है मुझे यहाँ पर रहते हुए, तो अब तो देखे मैं कैमरे के साथ ऊपर चढ़ रही हूँ इजीली. अब इतना डर नहीं लगता. अरवा के साथ थोड़ा फील होता है, इसलिए अरवा को जो है वो मैं पहले ही पकड़ा देती हूँ, लेकिन खुद अब मैं इजीली चली जाती हूँ बोट में. माले में अगर हो तो वो तो फिर एक बोट इतनी पीछे होती है कि आपको 2-3 बोट्स जो है वो क्रॉस करके फिर ही आना पड़ता. ये अंदर से बोट कुछ इस तरह की है. इनकी सीट्स इतनी लंबी होती हैं, इतने ज़्यादा पैसेंजर्स तो नहीं होते, तो फिर क्या होता है कि जो भी सीट पर बैठता है वो उस पर सो के ही जाता है. यहाँ पे सब सो रहे होते हैं. ये बोट के कुछ अपने वर्कर हैं. ये जो भाई पीछे खड़े हैं ना, ये बांग्लादेश से हैं, और ये इसी बोट पर रहते हैं. मतलब
अगर आप लोग ये देखें कि लोग किस तरीके से लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो आप लोग कभी भी अल्लाह ताला से जो है वो शिकवा नहीं करेंगे कि हम लोगों के ऊपर ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ दी हुई हैं, हम लोग बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। इसलिए हमें सिर्फ़ अल्लाह ताला से जो है ना शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाज़ा है। और वैसे भी ये तो अल्लाह ताला ख़ुद भी फ़रमाते हैं कि अगर इंसान शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसको और ज़्यादा नवाज़ते हैं। और ये देखें, ये रास्तू आइलैंड कितना खूबसूरत लग रहा है। अल्लाह ताला की कुदरत है ना, पानी के ऊपर सब कुछ। और बस ये अब अरवा सो गई थी और हम लोग अपने पहुंचने का इंतज़ार कर रहे थे। ये एक और आइलैंड आया था रास्ते में, इसका नाम पता नहीं, मुझे अब याद नहीं है क्या है। बस मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, एंजॉय करते हुए जा रहे थे। यही अगर हम लोग स्पीड बोट पे हों तो हमें 1 आवर लगेगा, लेकिन अभी हमें ऑलमोस्ट आई थिंक सो 3 आवर्स नहीं 2 आवर्स लगे थे। और फेरी पर ट्रैवलिंग जो है वो सेफ़ है रिगार्डिंग टू अनदर बोट लाइक स्पीड बोट। फेरी क्योंकि स्लो चलती है तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा डर भी नहीं लगता और ये सेफ़ है। और ये बस अब हम लोग पहुंच चुके थे, अब सामान वगैरह उतारेंगे हस्बैंड जी और हम बस ये हमारे लिए आई है गाड़ी छोटी सी लेने हमें। ये जी एक छोटा सा रेस्टोरेंट है बिल्कुल जेटी के साथ ही। और रात में जब आओ तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही होती है और यहाँ पर कॉफ़ी पीने का बहुत मज़ा आता है। और इनकी कॉफ़ी भी बहुत अच्छी है, एक दफ़ा हमने ट्राई की है। मैं इस आइलैंड पर फर्स्ट टाइम आई हूँ तो इसलिए मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये आइलैंड देखने के लिए। तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है और वैसे भी डेकोरेशन जो हुई हुई हैं इलेक्शन के लिए वो वैसे ही काफ़ी अट्रैक्ट कर रही हैं। ये फ्लैग्स, वो मॉस्क है ये जेटी के पास ही। बाकी आइलैंड पर वैसे जेटी के इतने पास मॉस्क नहीं है, लेकिन ये वाली जो है इस आइलैंड पे बिल्कुल पास ही है। और इस आइलैंड पर 2 मॉस्क हैं, वैसे किसी किसी पर 2 होती हैं। जो रास्तों में थी वो अटोल है वहाँ पर एक ही थी। और ये जी बस अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। ये ग्राउंड है, पार्क है बच्चों के प्ले के लिए। तो ये देखें कितनी डेकोरेशन की हुई है। और इस आइलैंड पर जो मुझे अच्छा लग रहा है ना वो यहाँ के कलर्स हैं, येलो कलर, ग्रीन कलर। बाकी आइलैंड पर ज़्यादा जो है ना वो बिल्कुल अजीब से कलर किए होते हैं जो इतने अच्छे नहीं लग रहे होते, लेकिन ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है यार। आप लोगों को भी लग रहा है अगर तो आप मुझे बताइए कमेंट करके। ये गेस्ट हाउस है जहाँ पर हम लोग स्टे करने वाले हैं। और आज के लिए आपको मैं यही कहूँगी कि हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अपने आप को कभी भी कम ना समझें। अगर आप अपने से कम लोगों को देखेंगे कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को कितना नवाजा होगा, फिर आपको एहसास होगा कि कुछ लोग जो हमसे भी नीचे हैं और वो बहुत अच्छी और खुशियों से ज़िंदगी स्पेंड कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव रह सकते हैं। और सेकेंडली अपने आप को डिग्रेड करना छोड़ दें। बस हमेशा यही फ़ील करें कि आप अच्छे हैं, आपको अल्लाह ताला ने जहाँ रखा हुआ है आप बहुत ऊपर हैं। और लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दें। जब हम सिर्फ़ हर काम अपना अल्लाह के लिए करेंगे और अल्लाह से ही उम्मीद रखेंगे तो हमारी लाइफ में सब कुछ बेहतरीन होता चला जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।